आप सभी को तिल चौथ संकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की संकट चौथ तिल चौथ का व्रत कब है, व्रत के सही नियम और चंद्रोदय का समय क्या है। यदि जो बहनें गर्भवती हैं या जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो इस व्रत को कैसे करें, क्योंकि यह तिल चौथ का व्रत निर्जला व्रत किया जाता है। जो महिलाएं अभी तक मां नहीं बनी और पहली बार यह व्रत कर रही हैं वे चंद्रदेव को अर्घ कैसे दें, यह सब आप जानेंगे आज की वीडियो में। शुभ मुहूर्त, विधि विधान, सभी महत्वपूर्ण जानकारी। प्रिय भक्तों, तिल चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ इत्यादि। इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है, निर्जला व्रत रखा जाता है। अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनको दीर्घ आयु बनाने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय भक्तगणों, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश संकट चौथ माता की जय अवश्य लिखें। प्रभु कृपा से आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा, आपकी संतान की आयु लंबी होगी। तो संकट चौथ के नाम से ही पता चलता है यह चौथ जो संकटों का नाश करने में सक्षम है। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं। माताएं अपने संतान की संकटों से रक्षा के लिए श्री गणेश जी से गुहार करती हैं कि उनकी संतान जहां भी रहे सुरक्षित रहे और उनकी सुख समृद्धि में वृद्धि हो। प्रिय भक्तों, कुछ प्रांतों में इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है। वहां गणेश जी बिठाए तो जाते हैं, पर प्रमुख रूप से चौथ माता बनाई जाती हैं और उस चौथ माता की पूजा की जाती है। तिलकुट का भोग लगाया जाता है। संध्या के समय चंद्रमा को देखकर व्रत को खोला जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इसी दिन कार्तिकेय जी के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में श्री गणेश जी पृथ्वी की बजाय भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए श्री गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। आपको बता दें कि जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, तिलकुटा चौथ, इस व्रत में तिल का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन तिल का दान किया जाता है और तिल से बने व्यंजन का ही भोग गणपति जी को अर्पित किया जाता है। आपको बता दें कि गणपति की पूजा में सबसे ज्यादा चीज का इस्तेमाल होता है वो है दुर्वा। इस दिन गणपति जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। इस दिन तिल और दुर्वा बहुत जरूरी चीजें हैं। तो अब बात करते हैं कि 2025 में तिल चौथ का व्रत कब है। तो माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 17 जनवरी दिन शुक्रवार 2025 को सुबह के 4:06 पर शुरू हो रहा है। इसके बाद अगले दिन माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 18 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन 2025 को सुबह के 5:30 पर समाप्त हो रही है। गणेश जी की पूजा के लिए सुबह 7:15 से सुबह के 11:12 तक शुभ मुहूर्त है। आपको पूजा के लिए 4 घंटे का मुहूर्त मिल रहा है। संकट चौथ की रात चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा को अर्घ देना महत्वपूर्ण होता है, इसके बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता। संकट चौथ की रात चंद्रोदय का समय रहेगा रात के 9:09 पर और इस दिन गोधूली बेला का समय है शाम के 5:45 से 6:12 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहने वाला है दोपहर के 12:10 से लेकर दोपहर के 12:52 तक। इस बार संकट चौथ के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। पहला सौभाग्य योग जो प्रातः काल से शुरू होकर देर रात 12:47 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग का प्रारंभ होगा। ये दोनों ही योग किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर चौथ माता और गणेश जी की पूजा करती हैं। उसके बाद संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान पूजा विधि से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों का खास ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि संकट चौथ पर गजानन की पूजा संपूर्ण विधि से करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही नहीं, संतान के सौभाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। ऐसे में आइए अब जानते हैं संकट चौथ की पूजा के लिए संपूर्ण सामग्री के बारे में। तो इस दिन आपको क्या सामग्री की जरूरत है, वो है जल, सुपारी, जनेऊ, लौंग, दीपक, पीला कपड़ा, चौकी, फूल, गंगाजल,
11 या 21 तिल के लड्डू, फल, कलश, गणेश जी की प्रतिमा, दूध, मोदक, लड्डू, देसी घी, पान का पत्ता और खड़ा सुपारी और दुर्वा घास, गाय का गोबर। तो प्रत्येक माह चतुर्थी आती है, परंतु जो 4 चौथ है उसमें से एक प्रमुख चौथ है संकट चौथ। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर करते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस दिन भगवान श्री गणेश के चंद्रभाग स्वरूप की पूजा की जाती है। जो पुत्रवती स्त्रियां होती हैं वह पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। जिनको संतान नहीं है वह संतान की कामना के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन व्रत करके व्रत कथा का श्रवण करती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। आपका जो भी पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करने के बाद वहां आसन लगाकर बैठ जाएं। व्रत करने का संकल्प करें। भगवान गणेश जी की प्रतिमा अपने सामने स्थापित करें। प्रतिमा नहीं है तो फोटो ले लीजिए या किसी साफ सुथरे चौकी या पटरे पर भी पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी को आसन दीजिए। यदि ये भी उपलब्ध नहीं है तो गाय के गोबर से आंगन की लिपाई कीजिए। उस पर आटे से रंगोली बनाइए या चौका बनाइए। फिर उसी पर भगवान श्री गणेश जी को स्थापित कीजिए। भगवान श्री गणेश को ऐसे ही स्थापित ना करें। तस्वीर या मूर्ति के नीचे चावल या फिर फूल जरूर रखें। यदि आपके पास तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी ही ले लीजिए। सुपारी को ही गणेश जी मानकर उनकी पूजा कर लीजिए। गणेश जी भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। उनको किसी भी रूप में आप पूज सकते हैं। जिस प्रकार आप रोजाना की पूजा करते हैं वैसे ही इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करें। इसके बाद चंद्रभाल गणेश का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन श्री गणेश जी का नाम जप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके फिर से स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अब विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर लें। धूप दीप अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी अर्पित करें। यह नैवेद्य रात्रि भर बांस के बने हुए डलिये में ढक कर रख दें। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं। इस ढके हुए प्रसाद को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम और सद्भावना की वृद्धि होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। तिल के लड्डू बनाने हेतु तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाया जाता है। फिर तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। तत्पश्चात गणेश पूजा करके तिलकुट के पहाड़ को तोड़ा जाता है। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर कथा सुने अथवा सुनाएं। सभी उपस्थित जनों में प्रसाद बांटें। प्रिय भक्तगणों, अब सवाल ये आता है कि यह मौसम सर्दियों का है। ऐसे में धुंध तथा बादलों के कारण यदि चंद्रमा दिखाई न दें तो आप इस दिन चावल से चंद्रमा का आकृति बनाइए और उन्हीं को ही देखकर अर्घ दीजिए। कई माताएं बहनें अस्वस्थ भी हो जाती हैं और इस दिन यदि आपको दवा खाना है, पानी पीना है तो आप यह व्रत कैसे करें, क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में आप भगवान श्री गणेश को साक्षी मानकर उनसे विनती निवेदन करके आप दवा के साथ जल और फल ले सकती हैं, क्योंकि श्रद्धा से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। भगवान श्री गणेश श्रद्धा से ही प्रसन्न होते हैं। विधान के अनुसार निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन परिस्थितियां ठीक नहीं हो तो आप इस दिन जल, फल या दूध का सेवन कर सकती हैं। विशेषकर वो माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, उन्हें तो आवश्यक रूप से इस दिन जल, फल और दूध ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक जीव पल रहा है। उसे भूखा रखना, कष्ट देना ये कहीं से भी उचित नहीं है। बच्चे परमात्मा के स्वरूप माने जाते हैं, तो आप उनके लिए ही जल, फल या दूध ग्रहण कर सकते हैं और फिर पूरे दिन व्रत रख कर भगवान श्री गणेश की पूजा करें। यदि आपको पीरियड है तो आप पीरियड में सिर्फ व्रत रखें, पूजा ना करें। यदि पीरियड के 5 दिन हो गए हैं तो इस दौरान आप बाल धोकर पूजा कर सकती हैं। अब बात आती है जिन बहनों को पुत्र संतान नहीं है, अभी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी कोई संतान नहीं है और वे भी व्रत रख रही हैं या पहली बार कर रही हैं, तो वो इस दिन अर्घ कैसे दें? तो हम आपको बता दें कि पुत्रवती स्त्रियां ही भगवान चंद्रदेव को अर्घ दे सकती हैं और जिनको संतान नहीं है वे अर्घ नहीं देती हैं, सिर्फ
पूजा करती हैं और पुत्र होने के बाद, संतान होने के बाद अर्घ देती हैं। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से आप संकट चौथ, तिल चौथ का व्रत करिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, विधि के हिसाब से पूजा की जाती है। आपके यहाँ जैसे विधि विधान से पूजा होता है, आप वैसे पूजा कीजिए। बाकी मैंने जो समय और तारीख बताया है उसे आप देख लीजिए, सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा ताकि आप न भूलें। अब आइए जानते हैं कि माघी चौथ पर क्या करें क्या ना करें। इस दिन भगवान श्री गणेश जी को लड्डू, तिलकुट और मोदक का भोग लगाएं। गणेश चालीसा का पाठ करें। चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत तोड़ें। व्रत के दौरान फलाहार कर सकते हैं। अब क्या ना करें, इस दिन पूजा में तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। अनाज और नमक का सेवन न करें। प्रिय भक्तों, माघी तिल चौथ का व्रत भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने का एक शुभ अवसर है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है।